देखो बेटा, इस सवाल में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क निकालना है। जब वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो आपको फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर देना है। तो आपने कहा कि सर जो टॉर्क है वो पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर होता है। फोर्स वेक्टर आपको दिए हैं, इसके कोफिशिएंट भी आपको मालूम है। अब आपको आर वेक्टर की जरूरत है, तो आप कह सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे निकालना है 2, 0, -3 अबाउट द पॉइंट 2, -2, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर हमारा R1 जो है 2i - 2j - 2k पे दिया था और हम पहुंच गए थे इस पॉइंट पे जो कि आपका था 2i +0j -3k, यानी जो R वेक्टर होगा आपका, आप कह दीजिए R2 - R1 से घटा देंगे तो हमको R वेक्टर मिल जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 0i मिल जाएगा। वेरी गुड। इसमें से माइनस घटाएंगे, 0 में से 2 प्लस का मिल जाएगा। जब इसमें घटाएंगे जुड़ जाएगा, यानी -k मिल जाएगा। बस आपका काम बन गया। एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए i j k, r के कोफैक्टर लिख दीजिए, कोफिशिएंट लिख दीजिए 0, 2, -1। फोर्स का आपके पास क्या है? 4, 5, -6। बस काम बन गया। आप कोफैक्टर लिख दीजिए i के। क्या हो गया बेटा? 2, 5, -1, -6 -j लिख लीजिए। कितना हो गया आपका? j के कैंसिल हो जाएंगे, -1 -6, फिर आप +k के लिख लीजिए, यानी आपका हो गया 0, 4, 2, 5। स्टेप 3, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, यानी कि 6 दूना 12 -, +5 -j, ये आपका 0 हो गया। एम आई राइट? माइनस जब करेंगे -4 तो आपका +4 बन जाएगा, +k, ये आपका 0 हो गया। माइनस लगाया, 4 दूना 8, क्रॉस आपका ये हो गया। 7, 5, 12, एम आई राइट? -4j -8k है कोई आपके पास? यस, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन।